किस तरीके का डिमांड आपको देखने को मिलता है? डिमांड बढ़िया देखने को मिल रहा है इसका। गवर्नमेंट है ना लाल ईंटों को बैन करे क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और गवर्नमेंट पोल्यूशन के खिलाफ है, इसलिए ना लाल ईंटों को बैन कर रही है। और गवर्नमेंट खुद भी सीमेंट की ईंटों को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है ना, वो भी है ना सीमेंट की ईंटों को ही यूज़ करती है, जैसे कि सड़क हो गई, गवर्नमेंट के प्रोडक्शन हो गए, है ना, हर जगह ना सीमेंट की ईंटों का ही यूज़ होने लग गया। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मौजूद है भिलवाड़ा राजस्थान में। भिलवाड़ा राजस्थान में एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हम पहुंचे हैं जहां पर हम दिखाने वाले हैं फ्लाई एश ब्रिक्स किस तरीके से बनाया जाता है। और यहाँ पर लगभग 14,000 से 15,000 पर डे का प्रोडक्शन है और यहाँ से पूरे एरिया भर में यहाँ से जाता है इस तरीके का ईंट। और इस बिजनेस को किस तरीके से किया जाता है इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो ईंट है बन करके तैयार है और ये बहुत सारे लाखों की संख्या में यहाँ पे ईंट बन करके तैयार है। और किस तरीके से इस बिजनेस को किया जाता है इसके बारे में पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी यहाँ के ऑनर से लेने का प्रयास करेंगे। चलिए बातचीत करते हैं, समझते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। अपना पूरा परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा। मैं कन्हैयालाल शर्मा जी। जिला भिलवाड़ा जी। गांव बेरा। गांव बेरा। तो इससे पहले क्या करते थे और इस बिजनेस के क्षेत्र में कब से हैं आप? इससे पहले मैं नौकरी करता था अच्छा। टेक्सटाइल में। अच्छा अच्छा। और 2.5 साल से इसी बिजनेस में। अच्छा, 2.5 साल से इसमें आप हैं। अच्छा, तो अभी जो आप मशीन लगाए हुए हैं इसमें कितने मशीन टोटल अभी आप लगाए हुए हैं? अभी एक मशीन है मेरे पास। एक मशीन है। और इससे कितना प्रोडक्शन अभी आपका हो रहा है? मेरा हो रहा है अभी 12 से 14,000। 12 से 14,000 पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इस तरीके का आप ईंट तैयार करते हैं ना सर, इसका साइज क्या है और इस तरीके का डिमांड आपको देखने को मिलता है? डिमांड बढ़िया देखने को मिल रहा है इसका। साइज वही जो मैनुअल जो जनरल साइज चलती है वही साइज है 943। 943। अच्छा, 943 का ये साइज है। और यहाँ से डिमांड आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं सर, थोड़ा बताइए। मैं लोकल में भी करता हूँ, मैं इंडस्ट्रीज में भी करता हूँ। इंडस्ट्री वगैरह में भी करते हैं। तो इसका डिमांड किस तरीके का आपको लग रहा है? जैसे अभी आप 2.5 साल से इसमें हैं, इस बिजनेस के क्षेत्र में 2.5 वर्षों से आप हैं, तो हमको लगता है कि आप अच्छे खासे इसमें आप काम कर रहे हैं, तभी तो आप कर रहे हैं कंटिन्यू जी। तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस चल रहा है अच्छे तरीके से। तो जरा बताइए कि शुरुआत में क्या क्या चुनौती आपको देखने को मिला खास तौर पे? शुरुआत में चुनौती तो बहुत देखने को मिला है। जैसे शुरुआत में मार्केटिंग करना। 2.5 साल पहले जैसे नया बिजनेस था, धीरे धीरे लोग बाग समझने लगे। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बिना कोई मार्केटिंग के आपका काम चल रहा है। अच्छा, तो अभी कितना ईंट बन करके तैयार है ये है सर 70,000 ईंट अभी। सिर्फ एक इसी टाइप का आप ईंट तैयार करते हैं? इसी टाइप का ईंट तैयार करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं आपका जो प्लांट है इसमें सर आप कौन कौन सा मशीन अभी आप लगाए हुए हैं यहाँ पे? ये सर 2 तो है मिक्सचर। अच्छा, ये मिक्सचर मशीन आप 2 लगाए हुए हैं। अच्छा, और एक आप ट्रैक्टर रखे हुए हैं जिसमें आप ये इसको क्या बोलेंगे? ये लोडर है। तो लोडर भी आप रखे हुए हैं इसमें। और ये जो कह सकते हैं कि वर्कर का जितना कम से कम ज़रूरत पड़े उतना आपने काम करने का प्रयास किया क्या? तो काफ़ी कम वर्कर लगा करके आप इसमें काम कर रहे हैं। अभी जैसे कितने वर्कर हैं अभी आपके पास टोटल? 5 वर्कर हैं। ये मशीन कहाँ से लाए थे आप? मैं भिलवाड़ा सीबी इंटरप्राइजेज से ये मशीन लेकर के आए। तो मशीन चलने में कोई परेशानी भी कभी देखने को मिला क्या? मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मशीन को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं क्या? इस तरीके का ईंट बन करके तैयार होकर के मशीन से बाहर निकल रहा है। इसका साइज क्या बताए थे सर? 943। तो इसको फिर इसका क्या प्रोसेस है, आगे का क्या काम करेंगे इसमें, थोड़ा बताइए। सर जाएगी, प्लेट जम जाएगी, उसके बाद प्लेट से नीचे उतार देंगे। बाहर में सूखने के लिए इसको रख देंगे। अच्छा, धूप में। अच्छा, जब कितने दिनों बाद फिर उस तरीके से रख देंगे इसको? ये तो सर 2-3 घंटे बाद ही उतार लो। 2-3 घंटे बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, नीचे उतार लो। अच्छा, क्यूरिंग के लिए। फिर तो जरा ये बताइए कि ये मशीन आप लेकर के आए सबसे पहले, तो इस मशीन से आप काम करके पर डे का कितना ईंट प्रोडक्शन आप कर रहे हैं? 12 से 14,000। 12 से 14,000 पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है। मशीन साथ में इकट्ठा लाए थे क्या? ये इसी के साथ में है। हाँ। तो यहाँ से सबसे पहला प्रोसेस जरा बताइए, आप इधर आ जाइए। इधर से सबसे पहला प्रोसेस होता है कि ये जो है रॉ मटेरियल आप इसमें डालते हैं, डाल करके फिर आपका हॉपर के माध्यम से ऊपर में जाता है और उसके बाद मशीन में बन करके ईंट तैयार होकर के निकल जाता है। रॉ मटेरियल में आप क्या क्या यूज कर रहे हैं बताइए जरा? स्टोन डस्ट और गिट्टी। अच्छा, तो स्टोन डस्ट कहाँ पे मिल रहा है आपको? मिल जा रहा है आसानी से? क्या रेट में मिलता है? भिलवाड़ा के पास समोड़ी है, वहाँ से मिल जाता है 300 रुपये टन में। 300 रुपये टन में मिल जा रहा है।
अच्छा, तो अगर हम ये समझना चाहे कि जैसे एक ईंट पे अगर आपका टोटल प्रोसेस करके सारा कॉस्टिंग वगैरह इंक्लूड करके आप कितना कॉस्टिंग आता है? 4 रुपए के बीच में आता है। और कॉस्टिंग आपको प्रॉफिट मार्जिन क्या है, किस रेट में आप बेचते हैं? 5 रुपए में बेच देते हैं, यानी कि 1 रुपए एक ईंट पे आपको प्रॉफिट बनता है। जैसे 14 से 15 हजार ईंट पर डे तैयार कर रहे हैं तो 14 से 15 हजार रुपए का पर डे का आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ये सारा कॉस्टिंग वगैरह काट करके है या फिर कैसे है? ये पूरा कॉस्टिंग काट के है। 100% में से 85% दोनों माल हो जाएगा और 15% सीमेंट हो जाएगा। 15% सीमेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना काम की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डालेंगे, फिर इसमें से निकल करके उसमें जाएगा मशीन में, ऑटोमेटिक। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है। 2-2.5 साल में सीवी इंटरप्राइजेस से आप मशीन लिए, कभी कोई परेशानी भी आपको देखने को मिला? कोई परेशानी नहीं। तो ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस को आप एक बार लगाएं और सालों साल चलने वाला बिजनेस है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आपको लगता है, थोड़ा बताइए। अभी तक तो मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ नहीं आया है, किसी तरीके का कुछ नहीं आया है। हाँ, नहीं, जगह का जरूरत है। 8 से 10 हजार स्क्वायर फीट चाहिए। 10,000 स्क्वायर फीट में। अच्छा, तो ये आपका जो एरिया है टोटल कितना है? मेरा तो एरिया है ये 15,000 स्क्वायर फीट का। 15,000 स्क्वायर फीट का है। तो आप 10 से 12,000 स्क्वायर फीट में भी आप शुरुआत चाहे तो कर सकते हैं। अच्छे से शुरुआत हो जाएगी। एक बार में कितनी ईंट बन करके निकलते हैं टोटल? 8 ईंट एक बार में बन करके निकलते हैं। अच्छा, आप पूरे दिन काम करेंगे तो 14,000 15,000 ईंट बन करके तैयार हो जाएंगे। तो पूरे दिन में 8 घंटे आप काम करते हैं किस तरीके? 8 घंटे। तो मशीन अभी चालू है और ईंट जो है लगातार बन करके निकल रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा बटन है, किस तरीके से काम करते हैं जरा बताइए। इसमें सर सभी तरह का बटन है। ऑन ऑफ का है, वन टाइम का है, रिवर्स फॉरवर्ड का है, फीडर का है और ये अपने डाई का है, सबका है इसमें। अच्छा, तो डाई भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं इसमें। अगर किन्हीं को ज्यादा बड़ा साइज का ईंट चाहिए तो फिर बड़ा साइज का ईंट बन डाई चेंज करना पड़ता है। डाई चेंज कर देंगे। अच्छा, जो नॉर्मली होता है कि इसी तरीके का ईंट का डिमांड होता है, नॉर्मल ईंट यही है। और जो ज्यादा डिमांडेबल है, जो रेगुलर ईंट यही चलती है, यही चलती है। अगर किन्हीं को ज्यादा बड़ा ईंट का साइज का डिमांड का जरूरत है तो फिर अलग से आप डाई लगाएंगे, फिर बन करके उस तरीके का तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है भैया, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये प्लेट बॉक्स है। प्लेट बॉक्स है, तो ये इसी पे ईंट बन करके तैयार होता है, इसलिए आगे जाएगा, फिर आगे से इसको लेकर के उठा करके यहाँ पे डाल देंगे। ये खाली होने के बाद वापस यहाँ रखना, यहाँ से फिर प्लेट बॉक्स में रखेंगे, प्लेट से आगे जाके ईंट बन के निकल जाएगा। सीवी इंटरप्राइजेज भिलवाड़ा राजस्थान की जो कंपनी है, मैनेजर हमारे साथ हैं। सर बताइए कि ये कंपनी किस तरीके से काम करती है और पूरा पैन इंडिया आप लोग काम करते हैं कैसे? यहाँ पूरा हम इंडिया में काम करते हैं। आप इंडिया में कोई भी जगह से, कोई भी स्टेट से हो ना, तो वहाँ पर भी हमारा प्रॉपर तरीके से ना जो मशीन है वहाँ पहुँचाई जाती है। ऑनलाइन डिलीवरी भी होती है हमारे यहाँ से और ऑल ओवर इंडिया हमारा काम होता है। हर जगह आपको ना सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हम आपके यहाँ पर मशीन प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी नियरेस्ट में आप कहीं पे भी आप आसानी से रॉ मटेरियल ले सकते हैं ना सर? इसका जो रॉ मटेरियल है वो तो आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगा। आसानी से लोकल में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो पहले वाली जो ईंट जो बनता था, लाल ईंट जो बनता था, उसका जमाना तो लगभग खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इसका इस्तेमाल हो रहा है अभी। क्योंकि है ना, क्या रीज़न है कि जो लाल ईंट है ना उसका प्रोडक्शन इसलिए भी कम हो रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना लाल ईंटों को बैन करे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और गवर्नमेंट पोल्यूशन के खिलाफ है, इसलिए ना लाल ईंटों को बैन कर रही है। और गवर्नमेंट खुद भी सीमेंट की ईंटों को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है ना, वो भी है ना सीमेंट की ईंटों को ही यूज़ करती है। जैसे कि सड़क हो गए, गवर्नमेंट के प्रोडक्शन हो गए, है ना, हर जगह ना सीमेंट की ईंटों का ही यूज़ होने लग गया आज के टाइम। तो कह सकते हैं कि इस बिजनेस को आप आसानी से करके एक अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड इतना ज़्यादा है आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और इन फ्यूचर तो ये बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला, और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि एक टाइम पे आके लाल ईंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और जो सीमेंट की ईंट है वही हर जगह यूज़ होने लग जाएगी। तो ये ज़्यादा जगह का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा जगह में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आपका जो ईंट प्रोडक्शन होगा उसको रखने के लिए कट्ठे भर का ज़मीन आपके होने चाहिए। किसान लोग इस तरीके का बिजनेस करना पसंद करते हैं, जो पहले से ईंट भट्टे चला रहे हैं वो लोग भी अब करना चालू कर दिए क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे बता रहे हैं भैया कि प्रोडक्शन कर रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन 2.5 वर्षों में कोई किसी तरीके का परेशानी वगैरह नहीं हुआ। एक बात बताइए, जैसे इसमें मेंटेनेंस क्या क्या लगता है, क्या क्या फ्यूल वगैरह चेंज करना पड़ता है, कैसे करना? बेसिकली मेंटेनेंस तो सिंपल सी बात है, हर मशीन में करना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है ऑयल की, है ना। बाकी मशीन का भी ध्यान रखना क्योंकि मशीन ही है जो रोज़गार अपन को देती है, तो मशीन का तो
सिंपल सी बात, मशीन खुद तो अपना ध्यान नहीं रख सकती, नहीं। थोड़ा बहुत तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो जाके बिल्कुल वही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या ध्यान रखने का जरूरत है इसमें। इसके ऑयल क्लीनिंग की नीड होती है ठीक ना? है। मशीन की जो पार्ट्स होता है ना, कोई खराब हो रहा है, किसमें जंग लगा, तो उसको एंड टू एंड चेंज कर लेंगे ना, जिससे मशीन प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे अच्छी चलती रहेगी। तो इसमें कितना पावर का आप मोटर वगैरह लगाए हुए हैं अभी? बेसिकली है ना, टोटल रह गया ना 22 HP का मोटर लगता है पूरे प्लांट में। 3 फेज से कनेक्शन से पूरी मशीन है ना चलती है, जिससे ना अच्छा खासा आपका जो प्रोडक्शन है वो चलता रहता है। अच्छा, इस बिजनेस के बारे में भी किसी तरीके का सवाल अगर रह गया होगा तो बेहिचक दिए गए नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।